नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ से आज हम इस वीडियो में अनुप्रयुक्त व्याकरण में उपपद विभक्ति यह प्रश्न करेंगे कि पद विशेष के अनुसार वाक्य में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पाठ के अंदर से वाक्य आते हैं तो देखिए, आइए। पहला वाक्य, रिक्त स्थान सह सीता वनम गंतुम इच्छति। रिक्त स्थान के साथ सीता वन में जाना चाहती है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं रामेण, रामाय, रामस्य। आपको पता होना चाहिए कि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम इन तीनों में से देखेंगे कि तृतीया का रूप है रामेण। क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ? रामेण। ठीक है, समझ में आ गया। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अब चलते इससे आगे। अतः परम मातुः रिक्त स्थान श्रोतुम न इच्छामि। ये लाइन उस समय की जब राम कहते हैं कि मैं अब माँ की निंदा सुनना नहीं चाहता, माँ की निंदा को सुनना नहीं चाहता। यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप आएगा परिवादम। निंदा को सुनना, परिवादम, निंदा को परिवादम। तो देखिए तीन ऑप्शन है, परिवादम, परिवादः, परिवादः। क्या आंसर आएगा? परिवादम। नेक्स्ट है आपका हाधिक रिक्त स्थान अभिज्ञाय उपलभसे। वाक्य में यहाँ धिक विशेष पद है। धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तीनों ऑप्शनों में देखिए द्वितीय विभक्ति का रूप क्या है? तीन ऑप्शन, अस्मद, अहम और अस्मान। अस्मद शब्द द्वितीया में बनता असमान, तो यहाँ क्या आएगा? असमान। क्यों? क्योंकि धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इससे आगे चलते हैं। अगला है आपका अरि रिक्त स्थान प्रहरति। अरि शत्रु रिक्त स्थान प्रहरति, प्रहार करता है। किस पे प्रहार करता है? शरीर पर। किस पे? शरीर पर। तो आंसर आएगा शरीरे। क्या ऑप्शन आएगा? शरीरे। नेक्स्ट आपका तस्या कस्मिन रिक्त स्थान स्पृहा येन अकार्यम करिष्यति। कह रहे हैं उसकी किस फल में इच्छा थी, येन जिससे उसने इस अकार्य को किया, जो वो इस अकार्य को करेगी। किस फल में? कस्मिन ये विशेषण है, किस फल में। नियम है विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति लिंग वचन का प्रयोग होता है। तो कस्मिन आपका नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ इन तीन ऑप्शंस में जो सप्तमी एक वचन नपुंसक, उसे हम भरेंगे तो वो है फले। क्या है? फले। अब नेक्स्ट है त्रिषु पातकेषु किम रुचिरम। रुच के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। किसका? चतुर्थी का। चतुर्थी बालकाय, तो रोशन का क्या बनेगा? रोशनाय। क्या बनेगा? रोशनाय। नेक्स्ट यत कृते महति। यत कृते महति रिक्त स्थान राज्य में न मनोरथ है। कह रही जिसके लिए महति बहुत बड़ा क्लेश है। अब यहाँ देखिए राज्य में क्लेश, तो यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग होगा। तो क्या रूप बनेगा? क्लेशे। क्या आएगा? क्लेशे। क्या आंसर बनेगा? क्लेशे। ये थे हमारे पाठ 3 की उपपद विभक्ति। अब हम पाठ 4 के एग्जाम्पल भी इसी में कर रहे हैं। दिलीपस्य रिक्त स्थान सदृशः आगमः आसीत्। दिलीप की बुद्धि के समान कोई नहीं था। तो
सदृशः के योग में, सदृशः के योग में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। प्रज्ञायाः, क्या बनेगा? प्रज्ञायाः, दिलीप की बुद्धि के बराबर। प्रज्ञायाः क्या बनेगा? प्रज्ञायाः। वैसे सदृश, सह, साकम, समम, सार्धम, इस नियम के अनुसार तृतीया का प्रयोग, सह, साकम, समम, सार्धम के अनुसार तृतीया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तृतीया का। सह, साकम, सदृश का मतलब समान, साथ। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। यहाँ षष्ठी का प्रयोग नहीं करेंगे, कारक के अनुसार प्रयोग नहीं होगा, पद विशेष के अनुसार प्रयोग होगा। तो ये क्या आ गया आपका? तृतीया विभक्ति। रूप बनेगा आपका प्रज्ञा। प्रज्ञा पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है आपका, ये आंसर बनेगा प्रज्ञा। नेक्स्ट दूसरे में है वैवस्वतः मनु रिक्त स्थान आद्यः आसीत। वैवस्वतों में मनु राजाओं में सबसे पहले थे। राजाओं में महीक्षिताम, क्या बनेगा? महीक्षिताम। नेक्स्ट तद गुणई रिक्त स्थान आगत्य चापलाय प्रणोदित है। उन गुणों, उनके गुणों से रिक्त स्थान आगत्य, कानों में आकर, कानों में आकर, उन गुणों से कानों को पहुंचकर। तो इसका आंसर बनेगा कर्णम, कानों को सुनकर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रजानामेव भूत्यर्थम स बलिम अग्रहित। कह रहे प्रजा की भलाई के लिए ही वह उनसे कर लेते थे। ऑप्शन है तुभ्यम, तेभ्य है और ताभ्य है, उनसे। तो क्या आंसर आएगा? ताभ्य है। फिर सुनिए, पहले में आएगा प्रज्ञा, सदृश में तृतीया प्रज्ञा, दूसरे में तुलना है महीक्षिताम, नेक्स्ट में है कर्णम, फिर है उनसे चतुर्थी ताभ्य है। क्या आएगा? ताभ्य है। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान तद अन्वये दिलीप है। क्या? शुद्धि मति, शुद्धि मति, पवित्र बुद्धि वाला, उनके वंश में दिलीप नामक राजा हुआ। तद अन्वये, तद अन्वय, तीन ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने यहाँ, तीन ऑप्शन हैं, शुद्धि मति, शुद्धि मते और शुद्धि मत। तो पहला ऑप्शन सही है, शुद्धि मति। धन्यवाद बच्चों।